नाभि डिग जाए तो क्या करें? पवन मुक्तासन 1 मिनट, उत्तान पादासन नौकासन 1-1 मिनट, 3 मिनट का काम है नाभि को ठीक करने का। और ये सब के लिए जरूरी है। नाभि डिगने से ही 99% रोग होते हैं। अब जैसे हम बड़े कारण बताते हैं ना बीमारियों के, करो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Stress is the main cause of all diseases. Less physical exercise, overeating, or in totality we can say unhealthy lifestyle is main cause of all diseases. तो इसमें ये एक और जोड़ दो, पवन मुक्तासन उत्तान पादासन करो। स्ट्रक्चरल बैलेंस इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। पैरों को उठा लो, उत्तान पादासन। अब 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना, श्वास भर के ही रखना। अभी कपालभाति मत करना। अभी आज एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा, पैर के अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पीठ पूरी जमीन पर टिकी हुई, कुल्ले जमीन पर पूरे, और सिर जमीन पर। उठा करके रोक के रखेंगे, श्वास अंदर भर के रोक के रखिए। सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। बहुत कुछ अब सेट है, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी के लेवल पर बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन है। फिर नीचे आ गए। 1 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। और नौकासन हो जाए तो ये तो बेहतर है। दोनों तरफ से बैलेंस, संतुलन। योगा फॉर बैलेंस, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, एक ही बात है। दोनों तरफ से उठाएंगे और उठा करके आधा मिनट तो कम से कम रुकेंगे। चलिए, आराम से उठाना। पहले दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, सिर उठाइए, फिर पैर उठाइए। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, घुटनों के ऊपर आ जाएगा। पैर सीधे, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई। पैर, हाथों का भी अंगूठी से अंगूठा मिला हुआ, हाथ सीधे। बहुतों के तो भी हाथ पैर ही कांप रहे हैं, कुछ तो पूरे कांपने लगे, हाँफने लगे। बाबा जी, देखने में तो सरल सरल अभ्यास लग रहे, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला है। अभी पता लगा यहाँ तो शरीर, इंद्रियों का, मन का बुरा हाल है। बीच से उठाइए, शीत बंधासन। सांस बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लीजिए। जिनकी वर्षों से नाभि डिगी हुई है, नाभि डिगने से और क्या क्या होता है? नाभि की धड़कन नीचे की ओर हो जाता तो दस्त, ऊपर की ओर हो तो कब्ज, दाएं बाएं नाभि की धड़कन तो आप खुद ही दाएं बाएं होते रहते हो, टिकते नहीं हो कहीं। श्वास बाहर छोड़ के पेट को खींच लेते पूरा। अब लास्ट करवा देते हैं स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। योग में दोनों पैरों के तलवों को मिला लीजिए, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ये जरूरी नहीं कि आपके पैर खींच करके और अंगूठे नासिका से लग जाए, लेकिन कोशिश सभी को यही करनी है, तो सभी को समान रूप से लाभ होगा। अंगूठे से नासिका को छू पाएंगे तो भी, और नहीं छू पाएंगे तो भी।
दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके पैरों के पंजों को ही पकड़ लिया, बस इतना कर लिया तो भी तुम्हारा आसन हो गया है। अब अगली स्टेज है इसकी, श्वास को बाहर छोड़ करके पैरों को खींचना है और अंगूठों को नासिका से लगाना। अगले स्तर पर आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप, अगला चरण, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पैर के अंगूठे बहुत ठीक से मिले हुए होने चाहिए, समान रूप से, एड़ियां से एड़ी, अंगूठे से अंगूठे, और उसके ऊपर पैर के अंगूठों के पास हाथ के अंगूठे, और इन दोनों के बीच में अब नाक को लेकर के आए, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सीधे सीधे। कुछ का तो हो गया, कुछ ने कोशिश तो की। रिलैक्स, शवासन। सब आसनों के अंत में शवासन करना चाहिए। 5-7 लंबे श्वास ले लेते और दृष्टा भाव से देह को देखते हैं, उसी में विश्राम हो जाता है। बॉडी को रिलैक्स करें, माथे से सिर की ओर, सिर से माथे से पैरों की ओर, अथवा पैरों से माथा सिर की ओर, शरीर को साक्षी भाव से देखते हैं ऐसे। सबसे ज्यादा दिक्कत तो माथे और माथे के भीतर उठ रहे विचारों में है। तूफान उठता रहता है, हमेशा एक उलझन सी, गफलत सी, एक संशय, बहम सा रहता है मन में। संशय, भ्रम, उलझन, अंतर्द्वंद उसको कहते हैं। और इसी से व्यक्ति की बहुत बड़ी परेशानी है। 99% लोग कंफ्यूजन में जीते हैं, अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन हैं। निर्भ्रांत होकर के जियो, संशय रहित होकर के जियो। संसात्मा विनश्यति। रोग और सब प्रकार का जीवन में जो दुख है, दरिद्रता है, उसका कारण है संशय। संशय नहीं करना। माथा, आंखें, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, फेफड़ा, पेट, पीठ, कमर, सब रिलैक्स, दृष्टा भाव से देखो। और दृष्टा भाव से तन को ढीला छोड़ा, मन के भी पार। आत्मा और परमात्मा के द्वार अपने स्वरूप में मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, इसमें जी है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, दोनों हाथों को ऊपर रखने। अब आंखें खोल लें।